नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आगामी 13 मई को मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी से कैसे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और कितनी खास है ये नई स्टार्टअप पॉलिसी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, हम सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने वाली है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कुछ इसकी खासियत है? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनना चाहिए। इस मूल सोच से जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात सोचते हैं तो हर दृष्टिकोण से हम रोजगार और मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स से ज़्यादा इकोनॉमी में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जनचर्चा में ये बात कही थी कि स्टार्टअप पॉलिसी को सोचना चाहिए। तुरंत 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले राउंड की स्टार्टअप के जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे उनसे चर्चा करी और अप्रैल में हमने पॉलिसी ड्राफ्ट करके बीच में कई राउंड ऑफ चर्चाएं हुई बना दी। उस पॉलिसी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस 13 तारीख को लॉन्च किया जा रहा है। पॉलिसी के मूल उद्देश्य कि जिसके पास नया आइडिया हो, टेक्नोलॉजी के बारे में उसका विश्वास हो, उसको फंड की ज़रूरत हो तो वेंचर कैपिटलिस्ट से उसको फंड दिलाया जाए। फंड वाले को ज़्यादा से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग करना चाहिए। उसके लिए इन दोनों की पिच करने की एक बैठक भी हमने कल ही करी थी। कल पहली बैठक में 7 लोगों के आवेदन आए, उसमें से 4 लोगों को 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग तुरंत स्वीकृत हुई। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। इंदौर एक ऐसा बाजार है फाइनेंशियल कैपिटल का जो 1000-2000 करोड़ रुपए की फंड एक दिन में रेज करने की क्षमता रखता है। इंदौर एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ हजारों की संख्या के पढ़े लिखे नौजवान अपने अपने आइडिया को विषय वस्तु में परिवर्तित करके प्रोडक्शन करने की इच्छा रखने वाले उन सबको पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार ने सिर्फ ये सोचा कि अगर हम इनको मिला दें तो एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन, एक बहुत बड़ा टर्नओवर और तीनों की विन विन सिचुएशन बने, इसलिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है। इसमें बहुत तरह के फ़ायदे दिए गए हैं, चाहे वो फ़ायदा हमारे उसको किराए की जगह लेनी हो तो किराए का महीने की बात हो, चाहे उनके कर्मचारी हो तो उनको फाइनेंशियली उनको कुछ आर्थिक सपोर्ट की बात हो, चाहे अगर वो कुछ चाहे और उनकी प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद जो रजिस्टर हो जाता दिल्ली में, उसके बाद हम उसको ग्रांट भी देते हैं। स्टार्टअप की दृष्टि से दूसरे जो राज्य हैं वो जो विकसित हैं, मध्य प्रदेश में कैसे माहौल जो है इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली हो, एक अच्छा वातावरण बने, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है। जब हमने पॉलिसी बनाई तो हमने सभी प्रमुख राज्यों की पॉलिसी की कॉपी मंगाई और उससे बेहतर बनाना है, नहीं तो कोई क्यों आएगा। ये तो मूल लाइन है। तो हमारी सब राज्यों की पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी बनी है और सबसे लेटेस्ट है, इसलिए सबसे बेहतर है। तो नई स्टार्टअप पॉलिसी में महिलाओं को भी स्टार्टअप से जोड़ने के लिए, उनकी भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? महिलाओं को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा पुरुष से, क्योंकि सरकार के पास यही दो चीज़ है, अतिरिक्त अनुदान देना
और उसके माध्यम से उसकी रुचि और उसका शेयर होल्डिंग बढ़ाना। नई स्टार्टअप पॉलिसी में क्या युवाओं को ऐसी कोई प्रतियोगिता आप करेंगे ताकि उनमें नवाचार से भरे आइडियाज़ आएं? देखिए, हम बहुत सारी सभी योजनाओं में हर टाइप के नवाचार भरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भाव से योजना बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो सके, इसके पूरी प्रयास किए जाएंगे। जो युवाओं के नवाचार वाले आइडियाज़ होंगे उनको वास्तविकता पर कैसे उतारा जाएगा? देखिए, काम तो जो स्टार्टअप लेके आता है उसी को करना होता है। बाहर का व्यक्ति तो उसे आर्थिक मदद करता है और साथ ही अगर किसी योजना में कुछ फाइनेंशियल की ज़रूरत होती है वो करता है। टेक्नोलॉजी में उसका रोल सामान्यतः बहुत कम होता है। नई स्टार्टअप पॉलिसी में क्या ऐसा भी प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा में ही स्कूलों में या कॉलेजों में एक स्टार्टअप वातावरण बनाया जाए, युवाओं में ऐसी सोच डेवलप हो, प्रारंभिक शिक्षा में हो चाहे वो कॉलेज में हो? देखिए, कॉलेज, आईआईटी, आईटीआई, डिप्लोमा, इन सब जगह पर 13 तारीख को लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़ेंगे। उन सबको भले आज सब एक साथ नहीं लगा पाए, लेकिन एक चर्चा होकर बजाय गोसिप सेंटर बनाने के धीरे धीरे क्रिएटिविटी के माध्यम से वो सब काम धंधा करना सीखे। जी, तो माननीय मंत्री जी, नई स्टार्टअप पॉलिसी में किन किन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा? प्राथमिकताएं क्या हैं? सभी क्षेत्रों की प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद सब जरूरत की चीजें हैं। क्या सरकार बड़े स्टार्टअप हेतु इंक्यूबेटर सेंटर्स की भी श्रृंखला को स्थापित करेगी? जब हमारे पास बड़े इन्वेस्टर आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। विशेष तौर पर कोई स्टार्टअप कंपटीशन प्रतियोगिता कराई जाएगी और कैसे एक माहौल बने यहाँ पर, इन्वेस्टर कैसे आए ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कि मैंने आपको अभी बताया कि इंदौर से 1000 से 10,000 करोड़ रुपया 2 दिन में रेज किया जा सकता है। उनका पोटेंशियल है और वहाँ से पैसा लेके छोटे इंटीरियर की पंचायतों में लोग काम करें तो उनका परिवार से दूर भी ना जाना पड़े और परिवार में रहते हुए वो सब काम कर सके, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी, माननीय मंत्री जी, इंदौर के अलावा जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और अन्य ज़िले प्रदेश के स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे आगे आएँ, उनके लिए क्या योजना तैयार है? देखिए, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पेपरलेस हम कर रहे हैं सब चीज़ें, और हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी कोई रजिस्टर करेगा उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा। और बात तो वही की वही अपन कई डायरेक्शन से भी पूछे तो अर्थ वही निकलेगा कि अपन सब मिलकर स्टार्टअप को सफल बनाने का तय कर लेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। माननीय मंत्री जी, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या वार्षिक रूप से या वार्षिक कोई कंपटीशन कराया जाएगा? जिन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा ताकि दूसरे उससे प्रेरणा लेके आगे आ सकें? पुरस्कृत तो अभी भी हम करते हैं, उद्योगों को भी करते हैं, एमएसएमई के उद्योग को भी करते हैं, अन्य को भी करते हैं। और वो आपका आइडिया अच्छा है कि इस क्लस्टर में भी बेस्ट एंटरप्रेन्योर को बेस्ट प्राइज मिले, ये हम प्रयास करेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी से कैसे हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होंगे, कितनी अहम साबित होगी ये? सबसे अहम साबित होगी 8 से 10 गुना पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा लोग काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, आप हमारे जो युवा हैं जो स्टार्टअप के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, अभी हम नई पॉलिसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जुड़ेंगे, कुछ पैसा हम देंगे, कुछ उनकी कैपेसिटी लगेगी, तब जाके जोश कई गुना बढ़ेगा। और जोश बनेगा तो हमारे प्रोडक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा इन स्टार्टअप में बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअली रूप से लॉन्च करेंगे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये इस नई स्टार्टअप पॉलिसी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अग्रसर होगी। अगर आपके पास भी
नए विचार हैं, कुछ रचनात्मक आप करना चाहते हैं तो आगे आइए, इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से कुछ ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ को अपना उद्योग लगाना उसको रिलीफ मिलेगी और कुछ को अपना पैसा देना है, क्योंकि आज की तारीख में ब्याज पे भी जो पैसा उठाते हैं उसमें भी बहुत शिकायतें आ रही, इसलिए ये सब हम एक साथ करेंगे। बहुत धन्यवाद।